welcome back to my channel. My name is Aradhana. I hope all of you are doing great. So today's video is all about my aviation career, my cabin crew journey. Yes, so जैसे कि आप लोगों ने मेरी फर्स्ट YouTube वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना जिस चीज़ की मुझे नॉलेज है, जो चीज़ मुझे आती है, जिस चीज़ में मैं हूँ और मैं अपनी नॉलेज को स्प्रेड कर सकती हूँ, आप लोगों की इससे हेल्प हो सकती है, तो क्यों ना उसको आपके साथ शेयर किया जाए. सो यस, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको कैबिन क्रू बनना होगा, एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करनी होगी, तो ये वीडियो उनके लिए है. तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैंने अपना एविएशन करियर, अपनी कैबिन क्रू जर्नी कैसे, कब, कहाँ से स्टार्ट करी और अब मैं कौन सी कंपनी में हूँ. और जैसे कि मैं, आप लोग मेरे को नहीं जानते और आप लोग नए हो मेरे यूट्यूब पेज पर, मैं नहीं हूँ यूट्यूब चैनल में, मतलब यूट्यूब पे, इस प्लेटफॉर्म पे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो माय नेम इज़ Aradhana, as I've already told you guys. I'm from Delhi and yes, I'm a cabin crew by profession. In which airline that I will not disclose right now. मैं बताऊंगी आपको टाइम के साथ, इस वीडियो के साथ साथ. तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आप अपना करियर हमेशा स्कूल के बाद या जब आप 18 हो जाते हैं तब आप स्टार्ट करते हैं. तो मैंने भी अपना करियर 2018 में, जब मैं 18 की हो गई थी, मैंने तब शुरू करा. सो पहली बार में तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं कोई इंटरव्यू क्लियर कर पाता, क्योंकि आपके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको नॉलेज नहीं होती. तो मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि मेरे को भी क्रू की नॉलेज, मतलब कैबिन क्रू क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसी कोई नॉलेज नहीं थी. क्योंकि आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, कैबिन क्रू बनना मेरा ड्रीम नहीं था. बट हाँ, अगर मुझे आज कोई बोले कि मेरे लिए कैबिन क्रू की जर्नी और कैबिन क्रू क्या है, एविएशन इंडस्ट्री क्या है, तो मेरे लिए वो सब कुछ है. लाइक आई कैन नॉट सर्वाइव, आई कांट डू दैट 9 to 5 जॉब राइट नाउ. दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रही, मैं अपनी साइड से बोलूँगी कि मुझे तो फ्लाइंग से अच्छा कुछ नहीं लगता है, बिकॉज इट्स लाइक अ ड्रग. क्योंकि आप अगर एक बार फ्लाइंग में आ गए ना, ट्रस्ट मी गाइज, यू कैन नॉट लीव इट. जिनको क्रू, जेन्युइनली क्रू बनना है, उनको ये चीज़ पता है कि फ्लाइंग इज जस्ट अमेजिंग. तो अब मैंने बहुत बक कर लिया है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम सच में अपनी वीडियो को शुरू करते हैं. तो मैं 2018 में, जब मैं 18 की हो गई थी, मैंने अपना एविएशन इंडस्ट्री में, मतलब अपनी एविएशन इंडस्ट्री को ज्वाइन करा, कैबिन क्रू जर्नी स्टार्ट करी. सो व्हेन आई टर्न 18, आई हैव गिवन माई फर्स्ट इंटरव्यू विद स्पाइसजेट. नॉट फर्स्ट, एक्चुअली सेकेंड वन. फर्स्ट में मैं रिजेक्ट हो गई थी बिकॉज आई वॉज नॉट 18 years old. तो मुझे तब भी, सोचो, मुझे तब इतना भी नहीं पता था. तो देन व्हेन आई टर्न्ड 18, I have given my another interview obviously, so it becomes automatically it became my first interview. तो मैंने अपना इंटरव्यू दिया विद स्पाइसजेट 2018 जनवरी में. तो जब मैं इंटरव्यू पे गई, ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं पता था. और आप सच में, आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो. ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको कुछ नहीं आता है, देयर इज नो हार्म आस्किंग फॉर इट, कि भाई क्या है, कैसे, आप पूछो. आज के डेट में तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो आपको सब, आज के डेट में बच्चे बहुत अपडेटेड है. हम लोग नहीं थे, ट्रस्ट नहीं. आप लोग जो 90s किड है, उन लोगों को कुछ नहीं पता है, पता था मतलब उस टाइम पे. आज की डेट में तो बच्चों को सब कुछ पता है सच में. तो मुझे नहीं पता था कैसे क्या होता है वो. तो मेरे को पता लगा कि वन ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड, शी वॉज इनटू एविएशन दैट टाइम, सो शी टोल्ड मी कि एक इंटरव्यू हो रहा है, ऐसे ऐसे करके जाओ. तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पता नहीं था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी. बट मेरी मॉम एंड दी ने मुझे पुश करा कि एटलीस्ट जाओ, इंटरव्यू देकर आओ. कैसा जाता है, होता है नहीं होता है, बात की बात है. तो तब लगता था कि नहीं हो जाएगा, ये होगा वो होगा, तब अजीब लगता था. बट आज लगता है कि मैंने अच्छा हुआ ट्राई करा, क्योंकि बाय द टाइम जब तक आप ट्राई नहीं करते, आप नहीं सीखते. तो इसलिए मैंने जब ट्राई करा, मेरा इंटरव्यू जब हुआ, तो मेरे को जेन्युइनली लगा कि हाँ यार, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग. तो आप में से जो बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे कि आपका नहीं होगा एविएशन में, आप क्रू नहीं बनोगे, गाइज ट्राई करो. देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, ट्रस्ट मी. अगर आप ट्राई करोगे, आप सब कर सकते हो. बट एटलीस्ट ट्राई तो करो, बैठ के भी कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए ट्राई करो. तो ऐसे ही मैंने भी ट्राई करा. जब ट्राई करा तो ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड हुआ. फर्स्ट राउंड होता है GD राउंड, जनरल, सॉरी, ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन होता है. तो ग्रुप डिस्कशन में आपको ऑब्वियसली 7-8 लोगों के साथ खड़ा करते हैं, आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं. तो मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था और मुझे पता भी नहीं था, और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था. तो वहाँ पे कुछ लोग एक्सपीरियंस भी थे, फ्रेशर्स भी थे. तो हम एक ग्रुप में खड़े हुए, उन्होंने मुझसे पूछा भाई अपने बारे में बताओ. तो मैंने यही बताया कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैंने भी स्कूल पास आउट करा है, ऐसे ऐसे सब बताया. सो लकीली आई वॉज लकी इनफ कि उन्होंने मुझे GD में क्लियर कर दिया. ग्रुप डिस्कशन में मैं क्लियर होती हूँ. अब तो बहुत राउंड्स होते हैं ट्रस्ट में एविएशन के, मतलब ग्रुप डिस्कशंस होता है, 1-on-1 होता है, PI1 PI2 करके राउंड होते हैं. उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. आप ग्रुप डिस्कशन करोगे, उसके बाद आप सीधा पर्सनल इंटरव्यू करोगे. तो ऐसा ही होता था. तो अब मेरा फर्स्ट जो GD राउंड है वो क्लियर हो गया. थोड़ा घबराहट तो हो रहा था, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था. उसके बाद मैंने क्या करा, मैं दूसरा रूम में लेके जा रहे थे. एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने आपको बोला ना, अगर आपको कुछ नहीं पता तो पूछने में हार्म नहीं है. कोई आपको सिखा रहा है तो टेक इट एज अ फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक. कुछ नेगेटिव, ये मुझे क्यों सिखा रहा है, ऐसे मत सोचना. तो जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया,
मुझे नहीं पता था, मैंने इयरिंग्स नहीं पहने थे, जो मैंने अभी भी नहीं पहने, मतलब मुझसे नहीं पहने जाते अपार्ट फ्रॉम माई जॉब जो भी है, तो मैंने नहीं पहने। उन्होंने बोला राधना आपका सेकंड राउंड है, आपने इयरिंग्स तो नहीं पहने। तो क्या होता है, जो एक्सपीरियंस क्रू होते हैं वो रिक्रूटमेंट में आपकी, जो हमारे डिपार्टमेंट होता है HR डिपार्टमेंट, उनकी हेल्प करते हैं। तो कोई एक सीनियर क्रू होंगी, उन्होंने मुझे बोला राधना आपने इयरिंग्स नहीं पहने ना, आपने वॉच नहीं पहनी है, तो अब कैसे होगा। तो अब मुझे पता नहीं था, तो मैं थोड़ा डर गई कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, मतलब वो तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। तो उसने बोला डोंट वरी, यू टेक माई इयरिंग्स एंड माई वॉच। सो शी वॉज वेरी नाइस, लाइक सच में शी वॉज वेरी हेल्पफुल। उसने मुझे अपना वॉच और अपने इयरिंग्स दे दिए भाई कि चलो पहन लो। उसके बाद जब मैंने मेरा राउंड आया तो उनके इयरिंग्स और वॉच मैंने पहन लिए। अब मैं अंदर गई, अब थोड़ा घबराहट तो रहा था क्योंकि वो अकेले अकेले बुला रहे थे सबको। मैं अंदर गई तो वहाँ एक सर बैठे थे, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला हाँ जी आप अपना नाम बताओ, ये सब करके। एंड ही वॉज वेरी फ्रेंडली। पहले तो मुझे डर लग रहा था, बट उन्होंने मुझे बिठाया, कंफर्टेबल करा मुझे, कि मतलब ताकि मैं घबराऊँ ना, मैं पैनिक ना करूँ करके ऐसे। तो उन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस गेन कराया मेरे अंदर बात करके। सो उन्होंने बात शुरू करी, कहाँ से हो, क्या करते हो। तो मैंने उनको ये चीज़ बताई कि सर मैंने जस्ट अभी अपनी 12th पास करी है, और बस क्या मैं दिल्ली वगैरह से हूँ, और बस इतना, कुछ ज़्यादा बात करने का था नहीं। तो उस टाइम पे क्या था, ऑब्वियसली जब आप अपने टीनेज में, तो आपको ऑब्वियसली फेस पैकने वगैरह होते हैं। तो मेरे उस टाइम 4 पे थोड़े बहुत बम्स थे, और ऑब्वियसली क्योंकि मैं लंबी हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा ओवरवेट भी थी एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट। तो उन्होंने बोला रात ना आपके 4 पे थोड़े से ना, थोड़े थोड़े से मार्क्स हैं कुछ, और आप ना शायद थोड़े वेट में ज़्यादा, आपको वेट कम करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है सर। ये बात बोल के उन्होंने बोला चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू द टीम। एंड मैंने बोला थैंक यू। तो तब तक भी मुझे ना ये समझ, मतलब मैं इतनी डम थी कि मुझे ये भी नहीं पता था उन्होंने मुझसे बोला क्या। तो मैं घर आती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, बस उन्होंने बाहर निकलते ही, अब मुझे नहीं पता कि हुआ क्या, उन्होंने मुझे बोला क्या, मतलब मुझे उस टर्म का मतलब ही समझ नहीं आया था। क्योंकि ऑब्वियसली ये तो मुझे पता था वेलकम टू द टीम का मतलब क्या होता है, बट मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं हायर हुई हूँ या मैं नहीं हुई हूँ। मैं बाहर आई तो वही जिस क्रू ने मुझे हेल्प करी थी, मैंने उनके इयरिंग्स वगैरह, वॉच वगैरह दिया। और फिर मैंने बोला कि डू आई हैव टू वेट और आई हैव टू लीव। शी वाज लाइक लेट मी आस्क। तो उन्होंने अंदर कुछ बात करी, उन्होंने बोला उन्होंने आराधना यू हैव टू वेट। सो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर माय टर्न। आई थॉट कि कुछ और डिस्कशन होगा कुछ। तो जो HR है, जिन्होंने मेरा GD फर्स्ट राउंड लिया था, ग्रुप डिस्कशन, उन्होंने मुझे बुलाया एंड शी हैव गिवन मी सम काइंड ऑफ लाइक अ शीट। एंड वो कुछ पुलिस वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे बोला आराधना एक पुलिस वेरिफिकेशन है जो आपको करानी है, एंड माई HR टीम विल कॉन्टैक्ट यू। आई वाज लाइक ओके। मैंने वो शीट ली और मैं घर आ गई। तब तक भी मुझे कुछ पता नहीं था, बस मैंने वो शीट जाके अपनी मम्मा को दिया। मैंने बोला मम्मा मुझे ये शीट वगैरह मिली है, और अभी मुझे नहीं पता। सो अभी तक कुछ पता नहीं था भाई क्या हुआ है, क्या करना है। मुझे ये भी नहीं पता था उस PCC की शीट में करना क्या है। अब मैं वेट कर रही थी। सो विद इन 2 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दी HR, एंड यू वोंट बिलीव मैं पता क्या कर रही थी इस टाइम। मैं मूवी देख रही थी, सोनू की टिट्टू की स्वीटी विद माई बेस्ट फ्रेंड। आई वॉज इन साइड द लाइक हॉल में थी मैं, और एकदम एंड चल रहा था, एकदम एंड इस मूवी का। मुझे कॉल आता है, मैं हॉल के बाहर जाती हूँ, उसमें नीचे लिखा था गुरुग्राम हरियाणा करके। तो मेरे को पता नहीं क्या था कि चलो एक बार कॉल उठा लेती हूँ, नहीं तो कौन ही उठाता है आज की डेट में। तो कितने गुरुग्राम हरियाणा के नंबर से आपके वैसे कॉल आते हैं, प्रैंक या फिर फेक कॉल्स आते हैं। मैं बाहर गई, मैंने उठाया तो वो कॉल था स्पाइसजेट की HR का। She was like, "Hi Radna, I am this from SpiceJet team, like HR team." I was like, "Hi ma'am." So she told me, Radna, आपकी joining 9th of March से है, and I'm sending you a mail and the products which you have to bought, like जो मुझे खरीदना था related to my makeup, grooming and all, आप मुझे क्या अपनी ट्रेनिंग के लिए पे करना था वो सब। So उन्होंने मुझे पूरा मेल भेजा, पूरी इन्फॉर्मेशन भेजी, सब कुछ कि भाई क्या क्या मुझे लेना है, क्या कैरी करना है, डेट कब है, कैब कैसे मिलेगा, क्या होगा, सब कुछ। तो दैट टाइम मैं, मतलब आई कैन नॉट इवन टेल यू माई, लाइक मैं इतनी खुश थी कि मतलब देयर वॉज अ टाइम जब मैंने अपना करियर का एक स्टेप आगे लिया था। अभी भी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी मुझे 3 महीने की वो ट्रेनिंग करनी थी, और सब कुछ नया था। मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ नहीं पता किस तरह के कपड़े लेने हैं, किस तरह का मेकअप। मेकअप तो चलो ऑब्वियसली उन्होंने मुझे लिस्ट दे दी थी, ये नहीं पता था कि किस तरह के कपड़े लेने हैं, कैसा हेयर स्टाइल बनाना है। तो मैंने कुछ नहीं करा, बस फिर जो लिस्ट थी मैंने उसका सामान खरीद लिया। अब खरीदने के बाद 9th of March को मेरा पहला दिन था, स्पाइस के दिन। और ऐसे मैंने अपना जो इंटरव्यू था और जो मेरा छोटा सा पीरियड था वो मैंने करा। और अगर आपको जानना है कि मेरी इसके बाद एविएशन इंडस्ट्री की जर्नी, कैमन की जर्नी कैसी थी, ट्रेनिंग में क्या कुछ हुआ और इंटरव्यूज़ में क्या क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछे गए, सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड आई होप जिनको ये एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है उनको मेरा छोटा सा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, डू कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू so much for watching. I see you in my next video. Bye bye.